also, they are voting freely, and I hope the result will be fine. The parliament will sit. बांग्लादेश में सुबह से ही लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। शेख हसीना की सरकार गिरने और अंतरिम सरकार के गठन के करीब 1.5 साल बाद गुरुवार को देश में आम चुनाव के लिए वोट डाले गए। ढाका से लेकर चटगांव तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चुनाव बांग्लादेश के इतिहास का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। सुबह 7:30 बजे शुरू हुए मतदान में युवाओं और महिलाओं की खासी भागीदारी देखी गई। खास बात यह है कि इस बार चुनाव मैदान में अवामी लीग गायब है, जिससे मुकाबला एक तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। मुख्य लड़ाई खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी गठबंधन के बीच मानी जा रही है। वहीं छात्र आंदोलन से निकली नई पार्टियां भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। बांग्लादेशी टीवी चैनल्स के विजुअल्स दिखा रहे हैं कि संवेदनशील इलाकों में सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। ढाका के कुछ बूथों पर हल्की झड़प की खबरें आई है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल शांतिपूर्ण है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि दोपहर 2 बजे तक सभी पोलिंग सेंटर पर कुल मिलाकर 47.91% वोटिंग हुई है। वोटर इस बार सिर्फ सांसद ही नहीं चुन रहे बल्कि देश के नए संविधान पर भी अपनी राय दे रहे हैं। इस चुनाव पर भारत की भी पैनी नजर है। ढाका में बन रही नई सरकार का सीधा असर भारत की सुरक्षा और कूटनीति पर पड़ेगा। अगर बीएनपी या जमात सत्ता में आती है तो भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा बदल सकती है। फिलहाल ढाका की सड़कों पर उत्साह है, लेकिन एक डर भी है कि नतीजों के बाद हिंसा न भड़क जाए। मतदान खत्म होते ही शाम से वोटों की गिनती शुरू हो गई। शुरुआती रुझान रात 8 बजे तक आने की उम्मीद है। अंतिम नतीजों की घोषणा 13 फरवरी को की जाएगी। इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर फर्स्ट टाइम वोटर्स है। जिन छात्रों ने 2024-25 में आंदोलन किया था, वे अब अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए कतारों में खड़े हैं। उनका मुद्दा स्पष्ट है, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त बांग्लादेश। पुरानी पार्टियों के लिए इन युवाओं को लुभाना सबसे बड़ी चुनौती रहा। Right now I have a mixed feeling. Mixed feeling. On one hand, I'm happy because this is the first time I'm voting, and on the second hand, it's still the same people. Right? We did not really get any new candidates for this constituency, so that's a little bit disappointing. But I'm happy that I'm being able to vote for the first time. I came early this time, wishing to vote early. We're hoping, inshallah, this time the vote will be free and fair. It's almost about 17 years that we haven't seen a free and fair election. So hopefully this time, inshallah, we will see some good candidates and people who will work for the country, work for the nation. We'll have a corruption-free country, inshallah. So let's hope for the best. बहरहाल बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद अब ये देखना होगा कि नई सरकार का भारत के प्रति क्या रवैया रहता है, क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया है। ऐसे में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू रोजाना हिंसा से परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।